कि आज हम चुप हैं, मौन हैं, इसका मतलब ये ना समझो कि हम कमज़ोर हैं। निंदा करने वालों ने तो माता सीता तक को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण और राम तक को नहीं छोड़ा। तो ये तो कलयुग है। पूज्य बापूजी के साथ जो कुछ अन्याय और अत्याचार हो रहा है ये ऐतिहासिक है। आज़ाद भारत के इतिहास में इतना अत्याचार, जो लोगों ने आईएसआईएस के साथ समझौता करके आईएसआई के एजेंट के तौर पर भारत भूमि में काम किया, ऐसे नक्सलवादियों को रिहा कर रही है सरकार। मेडिकल उनको रिलीफ दिया जा रहा है। और परम पूज्य बापूजी आज 86 वर्ष की उम्र में पिछले 10 साल से बापूजी के करोड़ों लोगों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है, मीडिया तक नहीं पहुंच रही है, न्यायपालिका तक नहीं पहुंच रही है। देश का कैसा लोकतंत्र है? तो केवल भारत के लोगों को ही सताया जाएगा? यह कैसा लोकतंत्र है? इनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक ऐसा भी शासक था जिसके शासन काल में साधु संतों को कारागार में बंद किया गया। हम ये कहते हैं, अगर चौकीदार का काम क्या है? घर की रखवाली करना। जिस घर के अंदर गायों की हत्या हो रही हो, साधु संत आज कारागार में बंद हो, धर्मांतरण हो रहा हो, आज हिंदू लड़कियों को लफ्ज़ जिहाद के नाम पर फंसाकर उनका मर्डर किया जा रहा हो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस प्रधान सेवक की है जो अपने आप को डंके की चोट पे कहता है कि मैं मुख्य चौकीदार हूं। निंदा करने वालों ने तो माता सीता तक को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण और राम तक को नहीं छोड़ा। तो ये तो कलयुग है। लेकिन अभी चुनाव आ रहा है। देखिए, अंग्रेजों के समय में ये बारडोली, आज जो यहाँ भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई, ये बारडोली है। बारडोली सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। और यहाँ पर अंग्रेजों को भगाने के लिए सत्याग्रह हुआ था। और इसी प्रकार से आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के दक्षिण गुजरात के हजारों भक्तों ने यहाँ पर सत्याग्रह के लिए रैली निकाली थी, ये संकीर्तन यात्रा निकाला था और ये संदेश दिया था कि आज हम चुप हैं, मौन हैं। इसका मतलब ये ना समझो कि हम कमज़ोर हैं, हम शांत हैं, क्योंकि बापूजी ने हमें शांत रहने का सिखाया है। और यदि परम पूज्य बापूजी को, मैं तो सरकार को सीधे सीधे साफ साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कोई भी हो, देखिए, लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, लोगों की मांगों की जो हत्या की जा रही है, करोड़ों करोड़ लोगों की उनकी जो भावनाओं का जो हत्या हो रहा है, ये बहुत गलत है। परम पूज्य बापूजी के साथ जो कुछ अन्याय और अत्याचार हो रहा है ये ऐतिहासिक है। आज़ाद भारत के इतिहास में इतना अत्याचार, जो लोग नक्सलवादी प्रवृत्तियों में पाए गए हैं, जो लोगों ने आईएसआईएस के साथ समझौता करके आईएसआई के एजेंट के तौर पर भारत भूमि में काम किया, ऐसे नक्सलवादियों को रिहा कर रही है सरकार। मेडिकल उनको रिलीफ दिया जा रहा है। और परम पूज्य बापूजी आज 86 वर्ष की उम्र में पिछले 10 साल से बापूजी के करोड़ों लोगों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है, मीडिया तक नहीं पहुंच रही है, न्यायपालिका तक नहीं पहुंच रही है। देश का कैसा लोकतंत्र है? ये तो सरासर जिसको बोलते हैं तानाशाही है। एक तरफ से ये चुनाव के नाम पर अब रोड पे सब मैदान पे उतर जाएंगे नेता, घर घर घूमेंगे, भीख मांगेंगे, वोटों की भीख मांगेंगे, और अगले 5 साल तक कोई नहीं दिखेगा। आज अगर लोगों को थोड़ी बहुत कहीं कुछ मुफ्त में मिल जाता है तो नेताओं को बड़ा कष्ट हो जाता है। लेकिन अगर एक नेता एक बार एमएलए बनता है तो उसका पेंशन चालू हो जाता है। अगर वही एमएलए अगर मंत्री बनता है तो उसका अलग से पेंशन चालू होता है। अगर वो मंत्री अगर कहीं केंद्र में चला जाता है तो उसका और अलग से पेंशन चालू हो जाता है। उसके लिए तो कभी कोई नहीं आवाज उठाता है, सभी पार्टियां एक हो जाती है, सभी नेता एक हो जाते हैं। तो केवल भारत के लोगों को ही सताया जाएगा? यह कैसा लोकतंत्र है जहां लोगों की ही हत्या की जा रही है, लोगों की मांगों को नहीं सुना जा रहा है? इसलिए हम तो कहते हैं कि संविधान को पुनर्विचार की आवश्यकता है, भारत के लोकतंत्र को पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता है, और फिर से यहाँ पर एक नए संविधान की आवश्यकता है, जैसा मनु महाराज का था। बापूजी के साधक मौन है, लेकिन मौन को इतना कमजोर न समझिए। अब बापूजी के साधक इतने भोले भाले नहीं रहे। पिछले 10 साल से वो जो सताए जा रहे हैं, अब वो अपने वोट की कीमत भी जानते हैं। समय आने पर वो अपना वोट की कीमत भी दिखा देंगे। क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे उन नेताओं को, उन पार्टियों को, क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो विनम्रतापूर्वक भारत की सभी पार्टियों से, सभी नेताओं से आग्रह करता हूं, किसी एक दो के दुराग्रह के कारण, एक दो के जिद के कारण, उनके अहंकार के कारण ये लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, आप सभी अपने अपने स्तर से आवाज उठाएं कि ये सनातन धर्म की रक्षा, सनातन संस्कृति का जो ये कार्य बापूजी पिछले 50 सालों से कर रहे थे, और उसको रोककर जिस प्रकार से भारत भूमि के साथ अत्याचार किया जा रहा है, करोड़ों अरबों लोगों के साथ उनके अधिकारों के साथ जो हत्या, उनके अधिकारों के साथ जो उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये ठीक नहीं है। और वो जो कुछ इने गिने नेता है जो अपने कुर्सी का जिनको अहम है, उनको संदेश दें, वो उनको समझाएं कि समय रहते वो जाग जाएं, वरना कंस और
रावण जैसों की दुर्गति न हो जाए। साधु संतों की ही सत्ता रही है, धर्म की ही सत्ता अनंत काल से रही है और वो ही रहेगी। यहाँ किसी नेता की सत्ता टिकने वाली नहीं है। और जो अहंकारी और जो अपने अहंकार का प्रदर्शन करेंगे, उनकी सत्ता तो साहब जैसे ये जुगनू होते हैं ना, रात में जुगनू, उनकी रोशनी की तरह इनके सत्ताओं का तो अभी ये 4-5 साल में ही खेल खत्म हो जाता है। ये सत्ताएं नहीं रहेगी और इनको इतिहास में इनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक ऐसा भी शासक था जिसके शासन काल में साधु संतों को कारागार में बंद किया गया। और जिस तरह से कंस और रावण के समय में होता था, आज देश में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गौ हत्या इस देश में हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर वो अपने आप को प्रधान सेवक समझते हैं, अगर अपने आप को प्रधान चौकीदार समझते हैं, हम ये कहते हैं अगर चौकीदार का काम क्या है? घर की रखवाली करना। जिस घर के अंदर गायों की हत्या हो रही हो, साधु संत आज कारागार में बंद हो, धर्मांतरण हो रहा हो, आज हिंदू लड़कियों को लफ्ज़ जिहाद के नाम पर फंसाकर उनका मर्डर किया जा रहा हो, ऐसे तो फिर ये इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस प्रधान सेवक की है जो अपने आप को डंके की चोट पे कहता है कि मैं मुख्य चौकीदार हूं। तो वो जवाबदारी लेना, लाखों गायों की हत्या की जवाबदारी वो ले। केवल डींग हाँकने से क्या होगा? केवल जहां माला दिखता है वहां दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जहां हत्याएं हो रही हैं, गायों की हत्या हो रही है, निर्मम हिंदू लड़कियों की हत्याएं हो रही है, उनके लिए खिलाफ में कानून क्यों नहीं बन रहा है? पूरे देश में धर्मांतरण के द्वारा पूरे डेमोग्राफी को चेंज करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, उस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं ये लोग? हिंदू मंदिरों से ही क्यों धन को लूट कर विधर्मियों के लिए दिया जा रहा है, विधर्मियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? इसके लिए क्यों आवाज नहीं उठाया जा रहा है? लाखों कश्मीरी हिंदुओं को आज क्या हाल है देख लीजिए, और दूसरे धर्मों को आप कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज हिंदू ही आपको दिख रहा है। क्या आपने हिंदुओं को पोल्ट्री फार्म का मुर्गा समझ रखा है क्या? इन्हीं को आप सताओगे, इन्हीं को आप प्रताड़ित करोगे? ये नहीं चलेगा इस देश में। बापूजी के भक्त, बापूजी के साधक शांत है, उनको शांति का संदेश बापूजी ने हमें सदैव दिया है और ये देश हमारा है। हमें इस देश का कोई कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और बापूजी ने तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संदेश दिया है। लेकिन प्रकृति नहीं छोड़ती है। सरकार सावधान हो जाए और न्यायपालिका की कुर्सी में जो लोग चिपके हुए हैं वो भी सावधान हो जाए। अगर इस देश की लोकतंत्र को अगर आप नहीं बचाएंगे तो मैं आपको साफ कह देना चाहता हूं, कुछ साल पहले, अभी पिछले ही साल जो श्रीलंका में हालत हुआ ना, नेताओं को घसीट कर घरों से निकालकर कपड़े उतार कर रोडों पे नचाया गया, वैसी हालत देश में भी हो सकती है इस भारत में। भारत के लोग ऐसा देखना नहीं चाहते हैं। हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि इस नेता सावधान हो जाए, न्यायपालिका भी अपने लेवल को बचा के रखे, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करे।